कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाका, 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जान से गए। पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गाड़ी में VBIED के जरिए किया गया। 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हो गईं। आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। मरने वालों की शिनाख्त कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें फिर क्राइम सीन पर पहुंच गईं। धमाके के शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर दाखिला और IG से राब्ता। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में होने वाले साहने पर गमज़दा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, 2 चीनी शहरियों के जानी नुकसान और ज़ख्मी होने पर अफसोस है। चीन की क़यादत और आवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। बुज़दिलाना वाक़े में मुलविस अनासिर पाकिस्तानी नहीं, मुल्क दुश्मन हैं। चीनी दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। वाक़े की हंगामी तहकीकात जारी हैं। मुजरिम जल्द कचहरे में होंगे। दहशतगर्दाना कार्रवाई, पाक चीन दोस्ती पर हमला है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान और चीन करीबी शराकतदार और आहनी भाई हैं जो बाहमी एहतराम के बंधन में मुत्तहिद हैं। वजारत खारिजा चीनी सिफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान दहशतगर्द क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। चीन का कराची धमाके की तहकीकात, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालिबा। चीनी सिफारत खाने की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान में चीनी मिशंस ने हंगामी रद्द-ए-अमल का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हमले की मुकम्मल तहकीकात करे और कसूरवारों को सख्त सजा दे। चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। अलमनाक वाक़े के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची धमाके की मजम्मत। गैर मुल्की शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, गैर मुल्की शहरियों के सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का जाए वक़ुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, मनफी खबरें फैलाई जाती हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है। मियांवाली के इलाके मकड़वाल के करीब CTD की कार्रवाई। फितना अल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिमान से 6 दस्ती बम, कलाशनकोफ और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा। IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। KP हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्रत आकर ये धमकियां गवर्नर राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे। ये धमकियां शमकियां से घर में डरना होता ना सर, तो हम इस तरह फ्रंट फुट पे ना किया नहीं होते। हम ये जंग मरते दम तक लड़ेंगे। फिर कहते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जंग का। ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, ये जंग तुमने शुरू की है। इंशाअल्लाह इख्तिताम इसका हम करेंगे। वज़ीर आला KP कई घंटे गायब रहने के बाद अचानक मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर की अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एंट्री। खिताब करते हुए कहा, मैं KP हाउस में ही था, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। पूरे 12 अजला से गुजर कर पेशावर पहुंचा हूं। नाहल करना है नाहल करो, गवर्नर राज लगाना है लगा लो, धमकियों से नहीं डरता, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। कहा, IG इस्लामाबाद की जुर्रत कैसे हुई KP हुकूमत को हाथ लगाने की। KP हाउस में शेलिंग की गई, मेरी गाड़ी तोड़ी गई, फायरिंग की गई। IG इस्लामाबाद को फ्लोर पर मुआफ़ी मांगना होगा। IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR कराऊंगा। ये KP हाउस की एक एक चीज बनाएंगे, बेइज्जती का बदला लेंगे। अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वज़ीर आला समझे जाते हैं और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना एक शख्स हैं, जो ना सिर्फ अमन अमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की, बल्कि अपने जो कारकुनान हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनको इस्लामाबाद ला कर तो खुद भाग कर KP हाउस चले गए। ना सिर्फ KP हाउस भागे बल्कि वहाँ पर रुपोश होने के बाद
वहां से राह फरार इख्तियार की। ये ड्रामा क्यों रचाया गया? ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर, लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए। अली अमीन गंडापुर हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। बुनियादी सवाल है, अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ रहे? वफाकी वजीर इत्तलात अतातारट के लफ्जी वार कहा, पूरे मुल्क में मुहिम चलाई गई, अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया। बताना होगा अली अमीन गंडापुर ने यह ड्रामा क्यों रचाया। वजीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ड्रामा है, पूरी PTI इस ड्रामे पर लगी थी। वजीर आला मिसिंग पर्सन है, ये SCO समिट को सबूताश करना चाहते हैं। गंडापुर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा कैसे पहुंचा? पहले ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बता दिया था। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बातों की तरह मेरी ये बात भी ठीक निकली, आगे जो कहूंगा वो भी सच होगा। इदारों पर इल्जाम लगाने वाले का मुंह काला हुआ। उस सूबे के वसाइल सिर्फ और सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उसको कहा गया था कि तुमने सारे सरकारी वसाइल लेकर, तुमने सरकारी मुलाजम लेकर, अपनी निजी मलेशिया लेकर और अफगान बाशिंदे जो तुम्हारे पेरोल पे है उनको साथ लेकर तुमने इस्लामाबाद पर यलगार करनी है। बांग्लादेश मॉडल जो है एक्चुअली वो दोहराने का प्रोग्राम था कि लोग बिल्डिंग्स के अंदर घुसेंगे और जो है कि इनकलाब आ जाएगा, फिर सब लोग जो है वो गिड़गिड़ाएंगे, वो कहेंगे इमरान खान से बात करो और इमरान खान बाहर आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 1 साल से फसाद की तैयारी की जा रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की PTI पर तनकीद, कहा अली अमीन गंडापुर के लापता होने का ड्रामा रचाया गया। कल KP के बच्चों को मरवाने के लिए छोड़कर भाग गए। इनकी पूरी लीडरशिप वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। बच्चों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, नाम निहाद एहतजाज के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को डरा धमका कर एहतजाज में शिरकत के लिए लाया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए जाने वाला खुद ही गायब हो गया। मुल्क भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। APC की सदारत सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज़ नईम भी शरीक होंगे। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर पैगाम, कहा सेहूनी दहशतगर्दी ने गजा के बाद दूसरे ममालिक को भी लपेट में ले लिया। दुनिया ने इसराइल को ना रोका तो नताइज से हर मुल्क मुतासिर होगा। पाकिस्तान कड़े वक्त में फ़लस्तीनी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम इज़हार यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम, कहा फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया की खामोशी अलमिया है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत करता है और करता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की कराची धमाके की भी शदीद मज़म्मत, कहा दहशतगर्द बुज़दिल कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। मरियम नवाज ने मियांवाली में 7 दहशतगर्दों को हलाक करने को भी सराहा। गाजा पर इसराइली जहारियत को 1 साल मुकम्मल हो गया। इसराइल के हाथों कम से कम 41,870 फ़लस्तीनी शहीद, 16,000 से ज़्यादा बच्चे और 11,000 से ज़्यादा ख़वातीन हैं। वहशियाना हमलों में 97,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। WHO के मुताबिक 10,000 लापता अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। वहशियाना बमबारी में गाजा खंडर बन चुका। अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, स्कूल, कॉलेजेस तबाह। 65% इमारतें और 70% रोड नेटवर्क तबाह हो चुका। 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल तबाही के सिवा जंग का कोई हदफ हासिल ना कर सका। तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन में यरगमाल बनाए गए 100 से ज़ायद यरगमाली ना छुड़ाए जा सके। गजा पर इसराइली जुल्म जबर का 1 साल, दुनिया सरापा एहतजाज। अमरीका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक में मुजाहरे। लंदन, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, केप टाउन, चिल्ली में भी एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ा मुजाहरा। इसराइल को असलहे की सप्लाई रोकने का मुतालबा। तुर्की में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। सेहूनी फौज के खिलाफ नारे जंगबंदी का मुतालबा।
होम ग्राउंड पर कौमी टीम का नया इम्तिहान। मुल्तान में पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। ओपनर साइम अयूब 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग, दोनों की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदतरीन सतह पर। इंडेक्स 84,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। उधर डॉलर भी मुसलसल रिवर्स गियर में। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 पैसे कमी से 277 रुपये 47 पैसे का हो गया। बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। खून की बढ़ गई। कोयटा मस्तूंग कलात में मुसलाधार बारिश। ज़ियारत हरनाई कला सैफुल्ला में बारिश का सिलसिला जारी। खड़कोचा पशीन में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। जलमक्सी नसीराबाद सिब्बी में मौसम यकसर ठंडा रहने का इम्कान। पंजाब में डेंगू के बाद जारी। 24 घंटों के दौरान 65 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में 62 और लाहौर में 2 नए केस रिपोर्ट। रवां साल डेंगू के केसेस की तादाद 2593 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1474 केस रिपोर्ट। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कराची में मसरूफियात जारी। गवर्नर हाउस में एक और नशिस्त खिताब किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फ़लस्तीन में 40,000 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान खौफ का शिकार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सोहरे पर स्टामर हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस को लीक करने का इल्ज़ाम है।